फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ारिशा ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स हमारा घर का सारा काम हो गया है और आज हमारे घर पे तालीम भी थी, तो तालीम भी मैंने कर दी है अभी। और यहाँ पे मुझे चटाई वटाई सब उठाने की तालीम हो गई है ना। चलो माँ उठो यहाँ से, चलो इसमें तालीम होती है। चलो करने दे बच्चे, मुझे ये सब उठा के रखना है। चलिए मैं इनको जल्दी से उठा के रख देती हूँ। माँ जो है रो रहा है, पता नहीं क्यों चीज़ मांग रहा है। ये चीज़ कहाँ से ला के दूँ? अभी तो इतने चीज़ खाई है बिल्कुल, और अब फिर से चीज़ मांग रहा है ये। और फ्रेंड्स आज जो है सुबह से बारिश का मौसम हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, बारिश नहीं हो रही है अब जो है धूप निकल गई है, अब थोड़ा सा कम है बारिश। A few moments later. से तालीम हुई थी ना, तो मैंने वहाँ से चटाई वटाई उठा दी है और अब मैं पढ़ने लगी हूँ कुरान, और इंशा भी कुरान पढ़ने लगी है। तो मैं जल्दी से कुरान शरीफ खोल लेती हूँ। और कुरान शरीफ में लग रहा है मेरे अम्मा का पारा सबसे लास्ट, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ जल्दी से और फिर पढ़ती हूँ कुरान शरीफ। अम्मा के पारे का मेरा 5 रुकू तक, वो 6 रुकू तक हो गया था। और यहाँ से पढ़ूंगी मैं इज़ा समाउन फतारत, यहाँ से पढ़ना है मेरे को। और इंशा का पता नहीं कौन सा वाला लग रहा है, अब ये बताएगी अपना। 24वें पारे में मेरा 15वां रुकू है ये रहा। One hour later. जोहर के बाद का टाइम हो रहा है और जोहर की नमाज अदा हो गई है और पापा भी दुकान से आते हैं। और पापा दुकान से आते टाइम लाए थे सब्जी, तो देख सकते हैं आप, ये रही यहाँ पे, ये तो पालक और ये भिंडी है, और इधर है ये केले और ये है नींबू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नींबू है। और यहाँ पे लाए थे पापा जी प्याज और आलू। पापा देखिए सब्जियाँ लेकर आए हैं, और आज पापा पालक इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आज पापा बनवाएंगे पालक की पकौड़ियाँ, और ये भिंडी बनेंगी घर पर, और ये नींबू है, ये नींबू भी लेकर आ गए थे। और चलिए हम ये मैं बकरी को देने चलती हूँ। पालक के डंठल है, हाँ ये पालक के डंठल है, तो चलिए मैं इसको बकरी को देने चलती हूँ। चप्पल पहने थे जल्दी से। यहाँ पे ये देखिए वो दोनों छोटे छोटे बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं वो दोनों छोटे छोटे बच्चे। बकरी को देखो कितना बोल रही है। और ये बकरा आ गया है, मैं ये लेकर आई हूँ ना, तो इसको खाने के लिए मेरे पास आ गया है, लेकिन मैं तेरे को ऐसे नहीं दूँगी, इसमें डालूँगी कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स ये रही कढ़ाई, इसमें डालूँगी मैं जल्दी से आराम से एकदम। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रख दिया है, देखिए बकरी और बकरा खाने भी लगे हैं दोनों के दोनों आराम से। और वो ये देखो ये भी खाने लगे हैं उसके साथ, बकरी के साथ। वहाँ पर कुछ और तो बेचारे खा नहीं सकते हैं अभी, वो खा रहे हैं। A few moments later. फ्रेंड्स हो रहा है शाम का टाइम, और हमारा जो है जोहर के बाद सो गया था, तो यहाँ पर सोकर उठ गया है, लेकिन वो अभी कंबल में लेटा है। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी करो जल्दी करो। और फ्रेंड्स हमें कर रही है इफ्तारी की तैयारी, और आज मैं बनाऊंगी सब्ज़ी, क्योंकि आज हमारे घर में बन रही है भिंडी, जो कि मुझे बहुत से ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत यम्मी लगती है, तो आज मैं वही बनाऊंगी टेस्टी वाली एकदम। तो देखिए यहाँ पे भिंडी मैंने कट कर दी थी, और इधर जो है ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, और चने की चाट बन गई है। आज चने की चाट अम्मी ने बना दी थी, तो आपको खा देती हूँ मैं। तो ये रही चने की चाट, यहाँ पर मैंने बना दी थी चने की चाट, और मैंने आटा भी गूंद दिया है, और बस ये भिंडी मुझे बनानी है। और फ्रेंड्स ये रहा आटा, ये भी मैंने गूंद दिया है, और मैं बनाऊंगी भिंडी। और यहाँ पे ऑयल इसका गर्म हो गया है, आई थिंक ये गर्म हो गया ना, हाँ। फ्रेंड्स अब मैं बनाने लगी हूँ भिंडी, तो सब यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हम डालते हैं इसमें ज़ीरा। तो ये देखिए ये रहा ज़ीरा, हमें 1 चम्मच ज़ीरा डालना है इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा, और ज़ीरा हमने डाल दिया है इसमें। और अब डालेंगे हम थोड़ी सी हींग, तो ये रही हमारी हींग। चलिए अब हम इसको भी डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी। और आप जो है ना भिंडी किसी भी तरीके की बना सकते हैं, आपको मसालेदार बनानी है, मसाला भून के बनानी है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जैसे भी पसंद है मैं वैसे बनाती हूँ। हम मसाले भून कर बनाते हैं, तो इसलिए मैं वैसे बना रही हूँ।
चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं अनियन। तो फ्रेंड्स ये रही अनियन, हमें इसमें डाल देनी है अनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे ही बना सकते हैं। ये भी ऐसी वाली भिंडी भी जो है टेस्टी लगती है बहुत ही ज़्यादा मेरे को। हर बार वैसे अम्मी बनाते लेकिन इस बार मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ भिंडी बनाने की, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी ही। तो आप बता देना मुझे कि क्या क्या मिस्टेक होंगी। तो डाल देते हैं भिंडी को, मतलब अनियन को इसमें आराम से। अनियन हमारी सारी चले गई इसमें। अब हमें करनी है इनको अच्छे से वो भूनना है उन्हें। अब हमें इन्हें अच्छे से भूनना है। है ना अभी फ्रेंड्स हमारी प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गई है एकदम मस्त वाली। और अब डालूंगी मैं इसे मसाले। तो फ्रेंड्स देखिए ये है टमाटर और हरी मिर्च। मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले डाल लिए थे क्योंकि मुझे मसालेदार बनाने तो इसलिए सारे मसाले हैं इसमें। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के इनको भी डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से डाल देते हैं सारे मसाले इसमें। पानी देना में थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स सारे मसाले में डाल दिए और अब मैं करूँ इसको अच्छे से मिक्स। एकदम मसालेदार चटपटी वाली बनाऊंगी आज मैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मसाला भुना ही अच्छी तरीके से और बस थोड़ा सा रह भुनने वाले। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है और अब मैं इसमें डालूंगी भिंडी। भिंडी बिस्मिल्लाह पढ़ के भिंडी और भी डाल देते हैं आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से डाल देंगे इनको। तो यहाँ पे सारी भिंडी चली गई हैं। फिर मैं इनको करती हूँ अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाह। एकदम मसालेदार चटपटी बनेगी आज की भिंडी मेरी। फ्रेंड्स मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स हमारी भिंडी तो मिक्स हो गई है और अब हम इसको ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए सिम गैस पे। और ये खुद ही पकती रहेंगी। और फिर जब ये थोड़ी देर के लिए हम इनको ऐसे रख देंगे, थोड़ी देर बाद आके देखेंगे। और देखने में तो बहुत मसालेदार लग रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर फिर से। देखिए कितनी मसालेदार लग रही है, देखने में एकदम मस्त मस्त लग रही है। अब इनको हम पकने देते हैं और इतने हम धो लेते हैं बर्तन। A few moments later. फ्रेंड्स भिंडी बन के हो चुकी है रेडी। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारी भिंडी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, एकदम यम्मी यम्मी लग रही है। और मैंने इनको बीच में एक दो बार चला भी लिया था, तो आपको भी चलाते रहना है एक दो बार। और देखिए देखने में कितनी यम्मी लग रही है, मसालेदार एकदम। और फ्रेंड्स अब मैं डालूँगी इसमें नींबू का रस। नींबू का रस मैंने इसमें निकाल के रख लिया था। तो चलिए अब हम इसको डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको जितनी खट्टी खानी है आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। हमें जितनी खट्टी खानी है हम उसके हिसाब से डाल रहे हैं। हमने इसमें आधा नींबू का रस डाला है कम से कम, तो हमें इतनी खट्टी पसंद है। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जितनी खट्टी खानी है उतनी। और ये हो चुकी है बनके एकदम रेडी। और चलिए अब हम इसको ढक के रख देते हैं। फ्रेंड्स भिंडी तो बनके हमारी रेडी हो चुके हैं। और इधर कर दिया मैं पकौड़ियाँ। तो इधर तब मैंने आलू की पकौड़ी कर दी हैं और अब कर रही हैं हमें मिर्ची वड़े। तो देखिए यहाँ पे 3 मिर्ची वड़ा डाल दिया है और एक और डालने वाली है इसमें। तो यहाँ पे सारे डाल दिए हैं। और इधर आलू की भी सारी पकौड़ियाँ हो गई हैं, देखो। और अभी इधर हो रही है और अभी तो वो और होंगी। अभी जो वो रखी है ना वहाँ पे, अभी पालक की और प्याज की और होंगी। पहले ये वाली कर दें, उसके बाद फिर वो उनकी करेंगी। फ्रेंड्स अम्मी ने पालक की पकौड़ी बना दी है और मिर्ची वाला भी बना दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं पालक की पकौड़ी कैसे खा रही हूँ। पहले पालक की पकौड़ी पर सॉल्ट डाल के उसके ऊपर चाट मसाला डाल के तब खा रही हूँ। फ्रेंड्स भले ही मैं रोज़ा नहीं रख रही लेकिन नमाज कुरान ज़रूर पढ़ रही हूँ। आज मेरे कुरान का लास्ट हो गया है, मेरा कुरान शरीफ आज पूरा हो गया है। 1 hour later. फ्रेंड्स आज मैं आई हूँ बड़ी अम्मी के घर पे इफ्तार करने के लिए, क्योंकि आज मैं यहीं पे इफ्तार करेंगे। आज मेरे यहीं इफ्तार करने का मन था, तो यहाँ पे इफ्तारी लग गई है। ये देखिए इधर आ चुके हैं फ्रूट्स और इधर है पकौड़ियाँ जो मैं घर से लेकर आई थी। और इधर आ गई चटनी, इधर है बालूशाही और इधर है बिरयानी। फ्रेंड्स आज बड़ी अम्मी ने पकौड़े की जगह बिरयानी बनाई थी, तो इसलिए आज पकौड़ी नहीं है, आज बिरयानी और फ्रूट्स है। और ये इफ्तार है हमारी। और अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है। और ये है रुआवज़ा, ये दूध वाला रुआवज़ा है और वो लिमका है, देखो।
और आज हमारी इफ्तारी ये है और अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है, सिर्फ 5-10 मिनट है, तो इसलिए हम इफ्तार की दुआ पढ़ते हैं। या वासिल फजलिक फ़िरली या रहमानो या रहीमो इरहमना बिअन्नका अरहमर राहिमीन। और यहाँ पे बड़े पापा भी आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और यहाँ पे भाईजान यहाँ है अक्षा भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। और अब हम दुआ पढ़ेंगे जब तक इफ्तार का टाइम होता है। या वासिल फजली एक फ़िरली या रहमानो या रहीमो इरहमना बिअन्नका अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका लती वसिअत कुल्ला शैइन अन तग़फ़िरली ज़ुनूबना وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدنيا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك لا إله إلا أنت اللهم وارحمني وعافني وارزقني يا حي يا قيوم برحمتك मैं बड़ी अम्मी के घर से आ चुकी हूँ और वहाँ पे मैंने बिरयानी खा ली थी, तो जो कि बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही थी। बड़े अम्मी ने मसालेदार बना रखी थी एकदम, लेकिन मैंने भिंडी नहीं खाई क्योंकि मैं वहाँ पे मैंने पेट भर के अच्छे से बिरयानी खा ली थी, तो इसलिए मैं भिंडी नहीं खा पाई। लेकिन भिंडी में सुबह में खाऊंगी, अम्मी ने और इंशा ने खाई थी। और ईशा के बाद का टाइम हो रहा है, अभी ईशा की नमाज अदा नहीं करी है, अभी हम करेंगे। और फ्रेंड्स व्लॉग यहीं तक था, व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना ख्याल रखना, हमें अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।